स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो आपके काम की चीजें हैं, आप सभी को पसंद आने वाली चीज वो है गुब्बारे। ये गुब्बारे आप सभी को पसंद आते हैं, आप सब इसको देखकर खुश हो जाते हैं। अभी से ही नहीं, बहुत छोटे बच्चे, जब आप बहुत छोटे थे तब से आपको ये बहुत पसंद आते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ये रंग बिरंगे गुब्बारे कब बने होंगे? सबसे पहले किसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि क्यों ना ये सुंदर सुंदर गुब्बारे बनाए जाए, इसमें हवा भरी जाए और ऐसी कोई वस्तु बनाई जा सकती है जिसमें हवा भर दें और वो हवा में तैरे भी, हवा में उड़े भी। ऐसी कोई वस्तु बनाई जा सकती है। हम सब कुछ नया बनाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सोचिए, जब गुब्बारे बने होंगे जिनको आज देख करके भी हम इतने खुश हो जाते हैं, उनको जब पहली बार बनाया गया होगा तो लोगों को कितनी खुशी मिली होगी उसे देखकर। गुब्बारे ईसा पूर्व बनाया गया। ईसा पूर्व किसे कहते हैं? कौन से समय को कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घटी हैं उन समय को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गुब्बारा है, इस पाठ के बारे में हम जानते हैं कि यह जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व, 2 शताब्दी में मीन्स 200 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष पहले की बात है। तो ईसा 200 शताब्दी पूर्व, 2 शताब्दी पूर्व, ईसा की 2 शताब्दी पूर्व मतलब 200 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष पहले ये गुब्बारे का जन्म हुआ। यह गुब्बारा हमें खुद बता रहा है। खुद कैसे बता रहा है? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी खुद की कहानी बताना। आप सभी बताते हैं हमारे साथ, ये घटनाएं घटी, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, मैं वहां गई थी घूमने, वहां मैंने ये देखा। वो क्या है? अपने ऊपर घटी हुई घटना को खुद बताना, वो होता है आत्मकथा। वैसे ही गुब्बारा इस पाठ में हमें अपनी कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है? गुब्बारा बता रहा है कि उसका जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ, यानी पहली बार गुब्बारा चीन में बना। और जो गुब्बारा पहली बार बना था वह कागज का बना था। पहली बार कागज का गुब्बारा बनाया गया, पर वह ज्यादा उड़ नहीं सका, क्योंकि आप सब उड़ाते हैं ना पतंग, देखते हैं ना, उड़ता तो बहुत है, बहुत ऊपर तक जाता है, पर क्या होता है, वो ज्यादा देर नहीं रह पाता। हवा की तेज गति से क्या होता है, वो फट जाता है। तो इसी तरह गुब्बारा भी जब पहली बार बनाया गया, उसमें हवा भरी गई, उसे उड़ाया गया, तो वह उड़ा तो, पर क्या हुआ, वह फट गया। तो तरह तरह के और शुरू वाले गुब्बारे आज की तरह रंग बिरंगे नहीं थे। मतलब जब शुरुआत में बनी थी तो गुब्बारा अभी के गुब्बारे की तरह नहीं था। सही बात है भाई, पहले तो कागज के बनाए गए थे, कागज से बने होते थे। और इसका वर्णन हमें जापान की पुरानी पुस्तकों में मिलता है। यह इसके बारे में जापान की पुरानी पुस्तकों में कहा गया है, बताया गया है। वहीं से ये जानकारी मिली कि सबसे पहले गुब्बारा कागज का बनाया गया था, चीन में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? जन्म ईसा के 2 शताब्दी पूर्व। किंतु कागज से बना होने के कारण वह ज्यादा उड़ नहीं सका। 1643 ईस्वी में सर्वप्रथम, सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक टॉरिसेली ने गुब्बारे को हवा में उड़ाए जाने का प्रयास किया। मतलब अभी जो गुब्बारे का हम स्वरूप देखते हैं, वैसा गुब्बारा बनाकर हवा में उड़ाने का काम सबसे पहले टॉरिसेली नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और उन्होंने कब किया था? 1643 ईस्वी में। और फिर धीरे धीरे इसमें गर्म हवा से भरे कागजी गुब्बारे की खोज हुई और वह बाजार में बिकने लगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक J.A. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की, जो हवा में हल्की होती है। और हवा से हल्के होने के कारण गुब्बारे में भरा जाने लगा और उसकी वजह से गुब्बारा
हवा में हल्का होने के कारण और ऊपर तक उड़ने लगा और वह ज्यादा ऊंचाई तक जाने लगा। अब गुब्बारे में इस गैस को भरकर बाजार में बेचा जाता था। 1839 में चार्ल्स गुडियर ने एक पतले रबड़ का आविष्कार किया। कितना स्वरूप बदला, मतलब पहले कागज के बने गुब्बारे पहले रंग बिरंगे नहीं होते थे, फिर उनमें रंग भरा गया। रंग भरने के बाद भी वो कागज का बना हुआ होने लगा और उसके बाद उसमें हाइड्रोजन गैस की खोज हुई। हाइड्रोजन गैस भरने के बाद उसको उड़ाया गया। उसके बाद उसके बाद आगे और 1839 में चार्ल्स गुडियर ने क्या किया, एक पतली रबर का आविष्कार किया और उससे फिर गुब्बारे को बनाया गया। यह रबर मजबूत था और इसमें लचक भी थी। अब इस रबर में हाइड्रोजन गैस भरकर गुब्बारा बेचा जाने लगा और यह हवा में ज्यादा ऊपर तक उड़ने लगा। इसके साथ ही गुब्बारे की विकास की यात्रा पूरी हो गई और इस तरह गुब्बारा जो आज का गुब्बारा है उस स्वरूप तक पहुंच पाया। तो आज के स्वरूप तक पहुंचने के बीच इस दरमियान जब गुब्बारे की खोज हुई, ईसा के 2 शताब्दी पूर्व से लेके अब तक उसके स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन आए और किन लोगों की मदद से आए, आपने उनका भी नाम जाना। तो हम लोग अब आगे उन लोगों का, उन महान व्यक्तियों का नाम दोहराएंगे जिन्होंने गुब्बारे के स्वरूप को बदलने में हमारी इतनी सहायता की, जिनके कारण गुब्बारों का स्वरूप वैसा बन पाया जैसा कि आज वो है। तो आइए जाने, और गुब्बारों में हम कौन सी हवा भरते हैं ये तो आपने जान लिया, हाइड्रोजन गैस भरते हैं हम लोग गुब्बारे में, तो ये भी आपने जाना। और गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है और हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। जो हवा होती है उससे हल्की होती है हाइड्रोजन गैस, इसलिए गुब्बारा हमारा ऊपर उड़ता है। तो आइए जाने गुब्बारे के स्वरूप को बदलने में किन लोगों का योगदान है। तो सबसे पहले जाने कि ईसा की 2 शताब्दी पूर्व जो गुब्बारा पहली बार उड़ाया गया वो कागज का बना था। उसके बाद उस कागज में थोड़े रंग भरे गए और यह कार्य किया कब, 1643 में पहली बार इटली के टॉर्रिसेली ने यह प्रयास किया कि इन कागज के बने गुब्बारों में रंग भरा जाए और उनको रंगीन बनाया गया। रंगीन गुब्बारे बनाने का विचार सबसे पहले 1643 में इटली के टॉर्रिसेली के मन में आया और उन्होंने यह प्रयास किया। उसके बाद रंग बिरंगे कागज के गुब्बारे बाजार में मिलने लगे। 1643 में गुब्बारे में रंग भरा गया और इसके तुरंत बाद J.A. चार्ल्स ने, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है ये J.A. चार्ल्स, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की और फिर यह मालूम हुआ कि हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, तो इसलिए गुब्बारों में हवा से हल्की गैस भरी जाने लगी और उन रंग बिरंगे कागज के गुब्बारों में यह हाइड्रोजन गैस भरकर उसे बेचा जाने लगा और गुब्बारों की ऊंचाई, उड़ने की ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई। इसके बाद 1839 में चार्ल्स गुडियर ने एक पतली रबर का आविष्कार किया। 1839 में चार्ल्स गुडियर ने एक पतली रबर का आविष्कार किया, जिसके कारण वो कागज के गुब्बारे नहीं, अब का जो गुब्बारा हमें देखने को मिलता है उस गुब्बारे के स्वरूप में गुब्बारा पहुंच गया। जो अब हम देख पाते हैं अपने बाजार में पतली रबर के बने हुए हाइड्रोजन गैस भरे हुए गुब्बारे, वहां तक कि अपने जीवन काल में वहां तक पहुंच पाने की गुब्बारे की जो जंग थी वो खत्म हुई और इस प्रकार यहाँ तक हमारे गुब्बारे का जो स्वरूप अब हम देखते हैं, यहाँ तक गुब्बारे पहुंच पाए। तो यह थी गुब्बारे की जीवन कथा या गुब्बारे की आत्मकथा, जो गुब्बारे ने हमें सुनाया। इस वीडियो में आगे हम अपने इस पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा के शब्दार्थ को जानेंगे। शब्दार्थ का उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और अपनी कॉपी में इन शब्दार्थों को लिखेंगे। तो चलिए आइए अभ्यास करें।
पूर्व, पहले, पूर्व, पहले। उत्पन्न, उत्पन्न, पैदा, जन्मा। काबिल, योग्य, लायक। विकास, उन्नति, विकास, उन्नति। सुगम, आसान, सुगम, आसान। उपलब्ध, मौजूद, उपलब्ध, मौजूद। वर्णन, विस्तारपूर्ण कथन या उल्लेख। वर्णन, विस्तारपूर्ण कथन या उल्लेख। उपरांत, बाद, उपरांत, बाद। विकसित, उन्नत, विकसित, उन्नत। मार्ग, रास्ता, मार्ग, रास्ता। लचक, किसी वस्तु के दबने झुकने का गुण। लचक, किसी वस्तु के दबने या झुकने का गुण। आकृति, रूप, आकृति, रूप। इन सभी शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना है, तो इन शब्दार्थों को फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस वीडियो का गृह कार्य भी यही है, आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है।